यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM। यस, स्टार्ट। विसंगतियों और विडंबनाओं से भरे इस समाज के जाने कितने ऐसे शाह पक्ष है जिनको आज़ादी के बाद से ही इंगित किया जाता रहा है विराम। पर लगता है कि ये मुद्दे निदान की एक ऐसी पटरी पर सवार है जहाँ महज यह भ्रम पैदा होता है कि कहीं दूर जाकर ये मिलेंगे और समस्याएं दूर हो पाएंगी, मगर यह हो न सका विराम। चुनाव सुधार भी ऐसा ही एक मुद्दा है विराम। समितियों और सरकार के प्रयासों को देखकर लगता है मानो ये हाथी के दांत है जो खाने के और दिखाने के और होते हैं विराम। ऐसे में सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि हम सब यह समझें कि किसी लोकतांत्रिक देश की निरंतरता, प्रगति और विकास की धुरी है उस देश की स्वस्थ, स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी चुनाव व्यवस्था जो धन बल, बाहुबल और सत्ता बल से मुक्त हो विराम। पैरा समाज अगर व्यक्ति का निर्माता है तो व्यक्ति भी समाज का निर्माण करता है विराम। इस कथन का निहितार्थ है कि हर व्यक्ति का निर्णय महत्वपूर्ण है और सरकार को इसका महत्व समझना चाहिए विराम। अब प्रश्न है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर चुनाव आयोग की नज़र पड़ी और बातें हुई। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा उठाया गया और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई विराम। पैरा प्रश्न यह भी है कि क्या एक नागरिक को अपने एक वोट का सही अर्थ, आवश्यकता और महत्व का भान है? क्या दल बदल कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? क्या चुनाव नतीजे आने के तत्काल बाद पूर्ण बहुमत का अभाव और सरकार बनाने की जोड़ तोड़ के तनाव ने लोकतंत्र की रीढ़ पर हमला कर दिया है? और क्या नोटा की गंभीरता को समझने की कोशिश की गई है? क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त मूल्य और निरीह, लाचार, दिग्भ्रमित बेरोजगारों के स्वप्नों के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि इसने देश को धर्म और जाति के नाम पर नितांत कठोर, असंवेदनशील और असहिष्णु बना दिया है विराम। पैरा आज इन प्रश्नों पर न सिर्फ बहस करने बल्कि एक उचित समाधान ढूंढने को भी आवश्यकता है, क्योंकि यह देश हमारी आन बान और शान है और इसके ध्वज में कहीं भी लघुता ग्रंथि का कीड़ा नहीं लगना चाहिए विराम। ध्यान देने योग्य बात है कि हमेशा एक रेखा को छोटी करने के लिए उससे बड़ी रेखा खींच देना ही विकल्प नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपनी रेखा को बड़ी करने के प्रयास की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके बगल में कोई रेखा ही नहीं होती। ऐसा भारत के पड़ोसी देशों की समस्याओं के संदर्भ में कहा जा सकता है विराम। पैरा अब राजनीति का अपराधीकरण नहीं बल्कि अपराधों का राजनीतिकरण हो गया है विराम। अब दल बदल नहीं, व्यक्ति बदल, व्यक्तित्व बदल, विचार बदल, वैचारिकी बदल, चुनाव और लाभ के लिए सब कुछ जायज है कि नीति
एकरूपता और संभाव के साथ अपनाई जा रही है। विराम। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में इस विषय पर शोध की आवश्यकता महसूस हो रही है कि चुनावी घोषणा पत्र को जनता के साथ किया गया करार माना जाए और अगर उसे पूरा न किया जा सके तो उस दल को कानूनी दल में घसीटा जाए। विराम पैरा। आजकल मुफ्त योजनाओं पर जुमलेबाजी और कटाक्ष एक पुरानी कहावत की याद दिलाते हैं कि तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप। विराम। दरअसल अब लोग बाग प्रतिस्पर्धा बेहतरी के लिए नहीं करते बल्कि गिरावट के लिए करते हैं। विराम। जबकि होना तो यह चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था हो और अन्याय किसी भी स्थिति में कुछ भी मुफ्त में न दिया जाए क्योंकि श्रम का अपना महत्व है। विराम। हम व्यक्ति की उम्र, क्षमता और योग्यता के अनुसार उससे काम लें और फिर उसके योगदान के अनुरूप उदार पारिश्रमिक प्रदान करें। विराम पैरा। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि समस्त करदाताओं को देश के नीति निर्धारण में भागीदार बनाया जाए और मुफ्त की सरकारी योजनाओं पर उनसे उचित विमर्श किया जाए। विराम पैरा। अगर चुनाव सुधारों की बात की जाए तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सुधार स्थायी और जड़ों तक पहुंचने वाले हो। विराम। इन सुधारों की पृष्ठभूमि में स्वस्थ, जीवंत और जुझारू लोकतंत्र की छवि हो जो समग्रता, समावेश और समायोजन के स्तंभों पर टिकी हो और ठोस सैद्धांतिक सुधारों के साथ व्यवहार के हर पहलू को परखती हो। विराम पैरा। चुनाव सुधार में निर्वाचन आयोग की भूमिका पर बात करते समय ऐसा लगता है कि जब टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने तब पहली बार देश को चुनाव आयोग जैसी किसी संस्था का भान हुआ। विराम। वास्तव में शक्ति का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है और निर्वाचन आयोग की शक्ति पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होनी ही चाहिए और इसके पदाधिकारियों की जवाबदेही सिर्फ जनता के प्रति होनी चाहिए। विराम स्टॉप।